अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो किस किस ने ट्रेड ली है डॉट कॉइन के अंदर और बीटीसी के अंदर। मैंने लास्ट वीडियो में जब बीटीसी क्रैश कर रहा था तब मैंने आप लोगों को एक अर्जेंट वीडियो दी थी, मार्केट क्रैश और बाय दिस कॉइन। मैंने आपको एक कॉइन दिया था, ताओ के नाम से कॉइन था। एआई प्रोजेक्ट का बाप। जैसे एथीरियम है आल्ट कॉइन का, वैसे एआई मार्केट का बाप। जो मैंने आप लोगों को इस कॉइन की जो है मैं आप लोगों को ट्रेडिंग दी थी, उसका भी दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ पर ट्रेडिंग दी थी, अभी कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और डॉट कॉइन मैंने आपको बोला था फर्स्ट आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, 6 के राउंड अबाउट आप ले सकते हो। सेकंड एंट्री मैंने आपको कहाँ बताई थी, 6 से नीचे, मतलब कि 5.80 से 5.60 के दरमियान, और 5.48-50 पे आया था। अगर आपने एंट्री ले ली है तो बेस्ट है। ये एंट्री मैंने आपको क्यों बताई थी, अगर हम यहाँ से 3 डेज़ का चार्ट ओपन करते हैं ना, 3 डेज़ का मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने क्यों आप लोगों को ये एंट्री दी थी, और आप भी ये चेकआउट कर सकते हो ताकि आप लोगों को भी कुछ सीख लो। और डॉट कॉइन की प्राइस प्रोडक्शन के भी हवाले से जानते हैं। अभी काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि यार आप लॉन्ग टर्म के लिए इसकी प्राइस को क्या देख रहे हो। तो उसकी भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। वेब 3 का ये बाप है, ठीक है। डॉट कॉइन वेब 3 का ये बाप है। और ए प्रोजेक्ट जो था मैंने आपको टाओ का बताया था, TAO, टाओ, ठीक है, बिटेंसर, उसका बताया था। उसकी ट्रेड दी थी आप लोगों को कि आप लोग उसको बाय कर लो, क्योंकि वो बहुत बड़ा, उसकी जो है डीप सीक से साथ उनकी ना पार्टनरशिप हो गई है। डीप सीक जिसने मार्केट को गिराया, यूएस की मार्केट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वॉश आउट करवाए, जिस प्रोजेक्ट ने चाइना के, उसके साथ पार्टनरशिप हो गई। देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी सपोर्ट थी 5.47, 5.47, और कहाँ तक आया, 5.48 तक आया, 48 तक आया, मतलब कि कुछ 1 सेंट रह गया था। आपने सपोर्ट के करीब आया, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के लिए, बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी थी। इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और दोबारा से रीटेस्ट किया उस ट्रेंड लाइन को, और रीटेस्ट करने के बाद अभी पंप हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने ट्रेड ली। मेरी जो करंट ट्रेड चल रही है वो मेरी 6 से नीचे ही है, तकरीबन 5.985 की मेरी ट्रेड चल रही है, ठीक है। मैं आप लोगों को उसमें प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। और मैंने बहुत ही कम मार्जिन लगाया था और बहुत कम ट्रेड ओपन की थी। मैंने बनास के ऊपर ओपन की हुई है। अभी मेरे पास जो ओपन है वो अभी बिटकट एक्सचेंज है, लेकिन वो मैंने बनास के ऊपर ओपन की हुई है, ठीक है। वहाँ से मैंने 30 डॉट जो है लॉन्ग किए हुए हैं 3x की लेवरेज के साथ, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 30.3x की लेवरेज के साथ मैंने लॉन्ग किए हुए हैं। और बाकी जो मेरी एंट्री थी वो तकरीबन 5.5 से नीचे की थी, लेकिन मैं ले नहीं पाया। मेरे ऑर्डर जो थे वो थोड़े से नीचे लगे हुए थे। 5.60 का ऑर्डर मेरा फिल हुआ, 6.30 से मैं बाइंग कर रहा था, ठीक है। 3 ऑर्डर मैंने लगाए तो 10-10 डॉट के वो मेरे फिल हो गए हैं। बाकी मेरे 30 ऑर्डर जो थे 30 डॉट के वो पड़े हुए हैं 5 के ऊपर, लेकिन वहाँ तक जो है डॉट नहीं गया। जाता तो मेरे वो भी फिल होते, लेकिन आपने जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेनी होती। अगर वहाँ तक जाता है, सेकंड एंट्री के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेकंड एंट्री लें। अगर सेकंड एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो अपनी फर्स्ट एंट्री को होल्ड रखें। तो 2 पार्ट्स के अंदर एंट्री लेनी होती है। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपके एंट्री फिल होगी है, तो सेकंड पार्ट में आपने जज्बाती में अगर कोई सेकंड एंट्री नहीं ले लेनी, आपने वेट करना है। अगर यहीं से मार्केट दोबारा नीचे जाती है तो मेरी सेकंड एंट्री फिल हो जाएगी। अगर नहीं जाती, ऊपर जाती, तो मैं स्मॉल प्रॉफिट के साथ अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, या इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलने दूंगा। अपना स्टॉप लॉस जो अपनी एंट्री के ऊपर ले जाऊंगा। एक तो मैंने आपको ये ट्रेड दी हुई थी। अगर अभी भी अगर किसी ने ट्रेड इसको नहीं ली है, तो आप लोग थोड़ा सा नीचे आता है तो इसकी ट्रेड जो है लॉन्ग सेटअप के लिए बना सकते हो, ठीक है। और एक सेकंड मैंने आपको बिटकॉइन का बताया था, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। और तीसरा मैंने आपको टाओ का बताया था, वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक और बात, कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ मैं किस प्रोजेक्ट के अंदर, डॉट के अंदर, ठीक है। तकरीबन 2,000 से 3,000 डॉलर की मैं इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ ज़्यादा इसमें, डॉट के अंदर, क्योंकि ये वेब 3 का जो है अच्छा प्रोजेक्ट है। और मेरी जो एंट्री है वो तकरीबन जो है वो मेरी एंट्री जो है वो $4 के अराउंड अबाउट ही है, ठीक है। जब $4 के राउंड अबाउट था तब मैंने इसको बाय किया था, $4.15 के ऊपर मैंने इसको बाय किया था, ठीक है। तो मेरी एंट्री वहाँ पर है। तो मैं इसको कहाँ तक जो अपना कैपिटल जो है किस तरीके से बाहर निकालूंगा, जब मेरा जो है मेरा खुद का जो 3x से 4x हो जाएगा पैसा, तब मैं अपना पैसा यहाँ से निकाल लूँगा और बाकी प्रॉफिट में यहाँ पर छोड़ दूंगा। और मेरी लॉन्ग टर्म का जो विज़न है, यहाँ सबसे पहला मेरा जो टारगेट होगा वो होगा $20 का, जिससे मैं अपना 20% माल बेच दूंगा। जब जाएगा $20 से लेकर $22 के राउंड अबाउट जाएगा, तो मैं 20% बेच दूंगा माल। वो एक एग्जिट स्ट्रेटजी है, वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अभी मैं आप लोगों को इसका जो है
ट्रेडिंग आपने कैसे लेनी है, बाइंग कैसे करनी है, वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप वही समझें। एग्जिट स्ट्रेटजी आपको बाद में दूंगा जब आर्ट सीजन आएगा, अभी कुछ भी नहीं आया। और मैंने उस वीडियो में जो आज से 2 से 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया, मार्केट क्रैश हो रही थी, मैंने आपको बताया था ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की हुई थी। मतलब ये 1 डे की एक्सपोर्ट थी ट्रेंड लाइन की। ये ट्रेंड लाइन बीटीसी ने ब्रेक की थी और उसको दोबारा से रीटेस्ट करने आना था, ठीक है। और दोबारा से बीटीसी ने उसी को रीटेस्ट किया और वहाँ से पंप हुआ, ठीक है। और अभी देखें कितना अच्छा पंप हो रहा है, अभी प्राइस जो है पंप कर रही है। बिटकॉइन जो है यहाँ से जो है बहुत अच्छी रैली कर सकता है, लेकिन एक बार और नीचे आ सकता है, ठीक है। एक बार और नीचे आ सकता है, लाजमी नहीं कि यहीं से ब्रेकआउट करेगा। अगर तो ये ब्रेकआउट करता है तो ये अच्छा जा सकता है, लेकिन 1,11,000 से 12,000 से 1,20,000 से थोड़ा सा राउंड अबाउट नीचे ये आएगा दोबारा, ठीक है। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि हाँ आपको एंट्री नहीं मिली, आपको एंट्री दोबारा मिलेगी। चांस मार्केट ज़रूर देती है, अगर आपके पास पेशेंस होते हैं तो मार्केट आप लोगों को पैसा बनाने का मौका देती है। आपके पास सब्र होता है, तो अगर आपके पास सब्र नहीं है, आप फोमो में आके अभी से एंट्री ले लेंगे तो आप बीच में फंस जाएंगे। मार्केट नीचे आती है तो आप बीच में फंस जाएंगे, आप लिक्विडेट हो सकते हैं। तो जब मार्केट पंप हो रही हो तब आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। अगर आपने बुलिश ट्रेड लेनी है, मतलब कि आपने लॉन्ग ट्रेड लेनी है, तो मार्केट जब डंप कर रही हो तब आपने लॉन्ग ट्रेड लेनी है। अगर अगर आपने जो है बेरिश ट्रेड लेनी है, अगर आपने इसको सेल करना है, तो जब मार्केट पंप हो रही हो तब आप लोगों ने इसको सेल करना होता है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल होता है, ये आप लोगों ने अपने पास जो है अच्छे तरीके से माइंड के अंदर बिठा के रखना होता है। अगर आप इस पे वर्किंग करते हैं तो आप लोग मार्केट से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप इस पे नहीं ध्यान देते तो आप मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे, आप लॉस ही करोगे। फोमो में आके एंट्री लोगे, स्पोर्ट के ऊपर एंट्री लो और डिस्टेंस के ऊपर इसको सेल करो। इसकी वीडियो भी ट्रेडिंग की पूरी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, जाके देख लो कैसे आपने बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, मैं पूरा आप लोगों को तरीका बताया हुआ है, ठीक है। अब बीटीसी का हो गया, अब चलते हैं टाओ के ऊपर। और टाओ का आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को मैंने एंट्री बताई थी और आप लोग एंट्री अभी ले सकते हो या नहीं ले सकते। मैंने आप लोगों को बताया था कि टाओ जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो $700 ईजिली जा सकता है। मतलब $400 से आप इसकी बाइंग कर सकते हो। तो आपके पास जो इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई थी, अभी मैं आप लोगों को 2 आवर के चार्ट के अंदर लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी बाइंग की, और आप लोगों ने क्या इसको बाय किया या नहीं किया। देखें यहाँ पर जो है कितनी ज़्यादा मार्केट क्रैश हुई है और टाओ की प्राइस कहाँ तक गई है, $362 तक गई है सिर्फ और सिर्फ। मार्केट कहाँ तक क्रैश हुई है, यहाँ तक अगर देखें तो टाओ की प्राइस है वो $386 तक गई है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको 400 से नीचे टाओ को बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोग इसको बाय कीजिएगा, क्योंकि अगर ये 1 डे चार्ट के अंदर अपना जो है ये बुलिश फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करेगा, डिसेंडिंग पैटर्न को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से अच्छा खासा ये बुलिश हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने एंट्री ली है तो ठीक है, अगर नहीं ली तो ये एआई मार्केट का टॉप प्रोजेक्ट है। यहाँ से ये बुलरन, इस बुलरन के अंदर ये $4,000 से लेकर $5,000 ईजिली जा सकता है और इससे भी ज़्यादा ये पंप हो सकता है। 4-5 हज़ार डॉलर तो ईजिली ये जा सकता है और इससे भी ज़्यादा। अभी तो इसने कुछ भी नहीं किया, अभी तो ये पंप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो समझे कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही चल रहा है। तो यहाँ से जैसे ये बुलिश होगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप लोगों ने अगर किसी को बाय नहीं किया तो स्पोर्ट के अंदर लाजमी बाय कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे एनालिसिस मिलते रहें।